आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। पिछले क्लास में पढ़े थे जर्मिनेशन ऑफ सीड। तो डिस्पर्सल ऑफ सीड मीन्स क्या होता है? सीड मीन्स होता है बीज और डिस्पर्सल मीन्स होता है बिखरना, फैलना। तो द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। किसी भी मदर प्लांट से सीड को जिस प्रक्रिया के द्वारा स्कैटर किया जाता है, उसको फैलाया जाता है, इधर उधर बिखराया जाता है, उस प्रक्रिया को हम लोग डिस्पर्सल कहते हैं। एक बार और देखिए, द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स अवे फ्रॉम द मदर प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल। सीड को स्कैटर करने की प्रक्रिया को हम लोग डिस्पर्सल कहते हैं। डिस्पर्सल एक आवश्यक प्रक्रिया है। प्लांट को अगर सही रूप से ग्रोथ करना है तो सीड का डिस्पर्सल करना जरूरी है। अगर सभी प्लांट्स मदर प्लांट के पास ही रहेंगे, सभी सीड्स अगर मदर प्लांट्स के पास ही रह जाएंगे तो फिर वह सारे सीड ग्रो नहीं करेंगे। अगर उसको हम स्कैटर कर देंगे, फैला देंगे, तो फिर वो ग्रो करता है। जैसे आप देखे होंगे कि व्हीट प्लांट ग्रो किया जाता है या पैडी का प्लांट ग्रो किया जाता है, तो थोड़ा बहुत सीड होता है, पूरा सीड होता है, और बहुत लार्ज स्केल के फील्ड में उसको हम लोग स्कैटर कर देते हैं और फिर बहुत सारा व्हीट प्लांट तैयार हो जाता है। अगर वो सभी सीड प्लांट के पास ही रह जाए तो फिर प्लांट ग्रो करेगा? अगले सीजन में नहीं करेगा। इसलिए सीड का डिस्पर्सल बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है सीड को ग्रो करने के लिए। और सभी प्लांट्स अगर सभी सीड एक ही पास रह जाएंगे तो सब सीड को प्रॉपर अमाउंट में लाइट, हीट और न्यूट्रिएंट्स नहीं प्राप्त होगा, जिसके कारण उनका ग्रोथ सही तरीके से नहीं होगा और क्लियर ग्रोथ नहीं होने के कारण फिर हमको प्रॉपर अमाउंट में सीड प्राप्त नहीं होगा। इन सभी कारणों से सीड का डिस्पर्सल होना जरूरी है। अब सीड डिस्पर्सल होने के लिए कौन कौन से कारक हैं? तो द प्रोसेस ऑफ डिस्पर्सल इज कैरिड आउट बाय एनिमल, बर्ड्स, वाटर एंड विंड। डिस्पर्सल की प्रक्रिया जानवरों के द्वारा, पक्षियों के द्वारा, वाटर से और हवा से, इन चारों चीजों से सीड का डिस्पर्सल होता है। बाय विंड, तो बाय विंड हवा के द्वारा कौन कौन से सीड स्कैटर करते हैं? तो ऐसे सीड जो लाइट मीन्स हल्का, हेयरी जिसमें हेयर होता है या विंग होता है, तो ऐसे सीड जो हल्के होते हैं, हेयरी या विंग होते हैं, वह हवा के द्वारा डिस्पर्स होते हैं। तो लाइट, हेयरी और विंग सीड्स आर डिस्पर्स बाय विंड। जो सीड हल्का होता है, जिसमें हेयरी स्ट्रक्चर होता है, पंख की तरह से होता है, विंग जैसे आप देखे होंगे गाँव में धुआं सफेद सफेद कलर का उड़ता है या इससे मटर फूट जाता है तो देखते हैं उड़ता है, तो हेयरी स्ट्रक्चर होता है। यह सीड विंड के द्वारा डिस्पर्स करता है। कॉटन, मदार का पौधा देखे होंगे, अकमल जिसको कहा जाता है, हिपटेट, इन सभी के सीड हेयरी स्ट्रक्चर रखते हैं, हल्के होते हैं, यह विंड के द्वारा डिस्पर्स करते हैं, चारों तरफ फैल जाते हैं। गर्मी के दिनों में बहुत तेज हवा चलती है। फिर बारिश का सीजन आता है तो वार्म कंडीशन मिलता है, प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर मिलता है, तो फिर सड़क के किनारे आप देखेंगे पूरा छोटे छोटे प्लांट्स आपको ग्रो करते हुए दिखाई देते हैं, जिसको कोई लगाने का काम नहीं करता है। उसके बाद बाय वाटर, सच सीड है फाइब्रस और स्पॉन्जी पार्ट दैट फ्लोट इन वाटर। तो जो प्लांट्स फाइब्रस होते हैं, जो पानी में ग्रो करते हैं, वो फाइब्रस होते हैं, या फिर उसमें फ्लोटिंग स्टेम होता है जो पानी में तैर सकते हैं, स्पॉन्जी पार्ट्स होता है। प्लांट्स जो नदी के किनारे या नदी के अंदर ग्रो करते हैं, नदी के किनारे ग्रो करते हैं, या समुद्र के अंदर या समुद्र के किनारे जो दलदली इलाका है वहां ग्रो करते हैं, वह पानी में ही तैरते रहते हैं और वाटर ही उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इसमें दो एग्जांपल यहाँ दिया गया है। एक है कोकोनट है फाइब्रस कवरिंग
while seeds of lotus are spongy। तो कोकोनट फाइबर होता है इसके अंदर, देखेंगे आप धागा के समान होता है, नारियल का छिलका उतारिएगा तो रेशा के समान उसमें होता है। फाइबरस होने के कारण यह एक जगह से दूसरी जगह पानी के साथ आसानी से चला जाता है। लोटस का स्टेम स्पंजी होता है, यह भी वाटर में इजीली डिस्पर्स होता है, स्कैटर होता है, और इस प्रकार से वाटर के साथ ऐसे सारे प्लांट्स ग्रो करते हैं और इनके सीड डिस्पर्स होते हैं। अगला है बाय मैन एनिमल एंड बर्ड्स। मनुष्य के द्वारा जितने भी फल हम लोग खाते हैं उनके सीड्स को खाने के बाद फेंक देते हैं, जो फिर किसी दूसरी जगह पर जाकर के ग्रो कर जाता है। कुछ सीड जो है जब पक्षी या जानवर खाते हैं तो उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सम सीड्स आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एनिमल्स और बर्ड्स। जो जैसे जानवर और पक्षियाँ बहुत सारे सीड खाते हैं, लेकिन उसमें से कुछ सीड ऐसे होते हैं जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, पचा नहीं पाते हैं। यही अनडाइजेस्टेड सीड एनिमल्स के वेस्ट में या पक्षियों के वेस्ट में थ्रोन आउट होता है, उसको फेंक दिया जाता है और फिर जाकर के वो जहाँ पर थ्रो किया जाएगा, जहाँ वेस्ट उसका फेंका जाएगा, वहाँ पर वो सीड जर्मिनेट होता है और ग्रो करता है बाय एक्सप्लोजन। कुछ फ्रूट्स या जो होते हैं जो सूखता है, जैसे आप मटर का देख लीजिएगा, बोड़ो देखिएगा, बालसम देखिएगा, बीन्स देखिएगा, तो ये जब फ्रूट्स ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं तो फूट जाते हैं, टूट जाते हैं, ब्रेकअप कर जाते हैं। और जब ब्रेकअप करते हैं तो उसमें से उसका सीड बाहर आता है, और सीड जब बाहर आता है तो चारों तरफ बिखर जाता है, पॉप आउट हो जाता है, और इस प्रकार से यह सीड चारों तरफ फैल जाता है और फिर जर्मिनेट करता है। इसका एग्जाम्पल हो गया पी, बीन्स और बालसम। तो आज हम लोगों ने पढ़ा डिस्पर्सल ऑफ सीड, इसको बढ़िया से समझ लीजिएगा।